जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। मित्रों, जैसा कि अभी विजयदशमी पर्व नजदीक ही है, ऐसे में श्री राम और रावण की कथाओं का प्रसंग छेड़ना स्वाभाविक है। मित्रों, रामायण की कहानी तो आपने पढ़ा ही होगा। रामायण के सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वीर हनुमान जी के लंका दहन के समय एक सुंदर चौपाई लिखा है। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। अर्थात हनुमान जी ने समस्त लंका में आग लगा दी, लेकिन एकमात्र विभीषण के घर को नहीं जलाया। मित्रों, इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं है। सभी जानते हैं कि विभीषण रावण का भाई, किंतु भगवान श्री राम का परम भक्त भी था। इसीलिए वीर हनुमान जी ने विभीषण के घर को नहीं जलाया था। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य वाली बात तो यह है कि जब हनुमान जी ने समस्त लंका में ही आग लगा दी, तो रावण, मेघनाथ और बाकी के वीर योद्धा कैसे बच गए? क्या रावण उस समय लंका में नहीं था? और अगर रावण और मेघनाथ जैसे वीर योद्धा लंका में ही थे, तो उनके बचने का रहस्य क्या था? और लंका में ही मां सीता जी भी थी, तो उनके ऊपर आग का कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? यही नहीं, बल्कि भगवान श्री राम और रावण की संग्राम से पहले ही हनुमान जी ने समस्त लंकापुरी को जला दिया था। जी हाँ मित्रों, हनुमान जी ने जब पहली बार लंका में माता सीता का पता लगाने के लिए गए थे, उसी समय हनुमान जी ने रावण की लंका को जला दिया था। तो फिर भगवान श्री राम और रावण के युद्ध के समय लंका का जिक्र क्यों है? जी हाँ, लंका उस समय भी मौजूद था जब भगवान श्री राम और रावण का आखिरी युद्ध हुआ था। मित्रों, आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब हम आपको दे रहे हैं, तो कृपया वीडियो को जरा सभी स्किप ना करते हुए पूरा देखें। मित्रों, ये बात तो सभी जानते हैं कि विभीषण भगवान श्री राम का भक्त था, इसीलिए हनुमान जी ने उसके घर को नहीं जलाया। लेकिन इसके अलावा समस्त लंकापुरी में श्री हनुमान जी ने आग लगा दिया था। तो रावण और मेघनाथ और बाकी के वीर योद्धा कैसे बच गए? इसका जवाब यह है कि भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय विजय में से एक दशानन रावण माता सीता को इस जन्म में पुत्री की दृष्टि से देखा था। रावण को पूर्व की सारी बातें याद थी। ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं, क्योंकि यह बात पुराणों की क्षेपक कथाओं में वर्णित है। अतः रावण भगवान श्री राम और मां सीता को हृदय से प्रतिपल स्मरण करता रहता था। साथ ही रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण से छिपाकर एक भगवान श्री राम और सीता जी की छोटी सी मूर्ति अपने कक्ष में रखा था। जब समस्त लंकापुरी धूं धूं करके जलने लगी, तो रावण व्याकुल हो उठा। उस समय मंदोदरी ने रावण, मेघनाद और बाकी के वीर योद्धाओं को अपने उस गुप्त कक्ष में ले गई, जहां वह श्री सीता राम की पूजा करती थी। सो इसी वजह से वह स्थान भी सुरक्षित रहा। ये रहस्य मंदोदरी ने बाद में रावण को बताया भी। कुंभकर्ण लंकापुरी से दूर पहाड़ों में ही रहा करता था। अब बात करते हैं मां सीता जी की। तो सीता जी स्वयं अग्नि स्वरूप है, मतलब मां सीता साक्षात लक्ष्मी जी ही है। तो उन्हें ब्रह्मांड का कोई बड़वानल भी नहीं जला सकता, और यह बात श्री हनुमान जी भी जानते थे। अब बात करते हैं कि रामायण में लंकापुरी के जलने के बाद फिर से रावण के महल लंकापुरी का जिक्र मिलता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि रावण ने विश्वकर्मा को आदेश देकर पुनः शीघ्र ही दूसरा लंकापुरी की स्थापना करवाया। अतः भगवान शिव जी के द्वारा रावण को दिया गया लंकापुरी तो हनुमान जी के पहुंचते ही नष्ट हो गया था। और जो बाद में लंकापुरी का जिक्र आता है, वह तो दूसरा ही था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। हर हर महादेव।